भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार, मेक इन इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अशोक गोयल। आज हम सबसे पहले तो भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राजस्थान के किसान नेता और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में उस सभा जिसे राज्यसभा कहा जाता है उसका संचालन एक बहुत सुचारू रूप से करने में वो समर्थ होंगे और हमें विश्वास है एक ज्ञानी व्यक्ति है, खुद एडवोकेट रहे हैं, इसलिए उनके पास एक संपूर्ण ज्ञान है उसका और संविधान का ज्ञान है और वो इसको बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। दूसरा, आज का जो विश्लेषण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, देशवासियों, आप सभी को पता है 5 अगस्त भारत के इतिहास की वो तारीख है जिस दिन दो बहुत बड़े फैसले हुए थे। एक फैसला जो लगभग हजारों वर्ष पुराना, राम मंदिर। 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला था, भारत को कलंकित कर रहा धारा 370 और 35A जो कश्मीर को भारत से अलग करती थी, उसको एक करने का काम 5 अगस्त को ही हुआ था। लेकिन क्या पता, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसको भारत की सबसे पुरानी पार्टी तो कहा ही जाता है, लेकिन सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा इस भारत पर राज करने का भी सौभाग्य मिला है। उस कांग्रेस पार्टी ने केवल अपनी तुष्टीकरण नीतियों के लिए उस 5 तारीख को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया। आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी। उसके बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी पूछताछ कर रही थी और वो नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ चल रही है। और ये कोई केस नया नहीं है, काफ़ी पुराना केस है जिस पर ये पूछताछ चल रही थी। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही जमानत पर इस वक्त बाहर हैं, इसलिए केस में ईडी की कार्रवाई करना कोई नया नहीं है। लेकिन देशवासियों, कांग्रेस ने अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद भी पहुंचे और सड़कों पर भी उतरे। महंगाई और बेरोजगारी का बहाना लेकर, लेकिन असली उनका कांग्रेस को बचाना, नेहरू गांधी परिवार को बचाना और तुष्टीकरण की नीति, मतलब जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उस दिन काले कपड़े पहन के अपने काले कारनामों को बचाने के लिए और तुष्टीकरण को करने के लिए मैदान में उतरी। क्या 5 तारीख के अलावा कोई और तारीख नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन नहीं चुना उन्होंने 5 तारीख को ही चुना।
देशवासियों, बहुत सोचने का विषय है। जो धारा 370 भारत को कलंकित कर रही थी, जो भारत को कश्मीर से दूर रख रही थी, उसको एक करने का प्रयास किया है धारा 370 को हटाकर इस वर्तमान की सरकार ने। लेकिन देशवासियों, बहुत दुखद समय है कि जब राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ की 5 तारीख को, सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत में नहीं बचा है। आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 1975 का वो लोकतंत्र पर काला धब्बा, इमरजेंसी, आपातकाल, वो लोकतंत्र बचाने का काम था? यदि लोकतंत्र नहीं होता तो आप काले कपड़े पहनकर सड़क पर नहीं उतर सकते। भारत में लोकतंत्र है, तभी आप आज इस आवाज़ में बोल पा रहे हैं। और आपकी आवाज़ अब जनता नहीं सुन रही है, उसकी गलती तो किसी और की नहीं हो सकती, आपके काले कारनामों की गलती है। देशवासियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, इन काले कारनामों वाले कांग्रेसियों को अब एक बार और सबक सिखाने का समय आ चुका है। आने वाले समय में चुनाव होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप किस में पक्ष में मतदान करें, लेकिन जो आपकी समस्याओं को लेकर सड़क पर नहीं आते हो, जो केवल अपने परिवार को बचाने के लिए सड़क पर उतरते हो, उनको सबक जरूर सिखाना चाहिए। ये विश्लेषण आज हमने इसलिए किया है, इन कालों कपड़ों का विश्लेषण हमें करना पड़ा क्योंकि ये देश हित की बात, देश के विरुद्ध जो पार्टी आज चल रही है, और तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, और हमेशा मुस्लिम समाज को पीछे धकेलने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए अब मुस्लिम को भी जागने का समय आ चुका है और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसलिए आप सभी से भी निवेदन है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाइए और देखते रहिए मेक इन इंडिया टीवी। सच्ची खबर, सही खबर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।